मैं नहीं रोक पाया तो वो कैसे रोक पाएगा? मैं कैसे अपने ऊपर, जब मुझे इतना संयम नहीं है तो दूसरे पे मैं संयम की आशा कैसे कर सकता हूँ कि उसमें इतना संयम होगा? वो भी अपने मित्र को बताएगा, बात वही बोलेगा कि मैं तेरे को बता रहा हूँ तो किसी को बताना मत, और वो सैकड़ों हजारों तक पहुंच जाएगी वो बात। और फिर वो मतलब छनते छनते पता लगेगा कि ये कहाँ से आई थी, किसने कही थी। तो इसलिए अपना दोष या दूसरे का दोष कभी भी अपात्र के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए। आपको ये विश्वास है कि इस व्यक्ति को मैंने कह दिया तो समझ लो कुएं में डाल दिया, ये बात बाहर नहीं आएगी। अब इतना यदि विश्वास है तो कह देना। अपने बारे में भी चर्चा कर सकते हैं और दूसरे के बारे में इस भाव से चर्चा कर सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति के अंदर ये दोष है, तो इसको हटाने में हम क्या कर सकते हैं। हम इसकी सहायता करके इसको हटा सकते हैं, हम इसका बहिष्कार करके इसको हटा सकते हैं, हम इससे नाराज होकर इसको हटा सकते हैं, इससे प्रीति करके इसको हटा सकते हैं, या अपना जीवन इतना ऊंचा उठा करके इसको हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इस रूप में? यदि हम दूसरे के बारे में चर्चा करें तो हो सकता है वहाँ कोई सॉल्यूशन निकल आए। वैसे तो ज़्यादा तो व्यक्ति के पास सीमित सा समय है, सीमित सी शक्ति है, इसलिए अपने वालों की चर्चा कर ले वही बहुत है, और अपने वालों को हटा दे दोषों को वही बहुत है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि आसपास वालों के दोष भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो उसकी चर्चा यदि करनी पड़े तो इस भाव से हमें करनी चाहिए। तो जो आपने बताया वो सच है, तो उसमें थोड़ा ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा कि हमें किसके सामने अपनी बात कहनी है। क्योंकि अगर हमने अपात्र के सामने कह दिया ना और उसने हमारी छवि ऐसी बना ली, तो हो सकता है कल हम तो उस दोष को हटा लेंगे, लेकिन वो हमारे को वही वाइब्रेशंस भेजता रहता है कि तुम ऐसे हो, उसी दृष्टि से देखता रहता है। तो जब जब हम उसके सामने जाएंगे ना, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी को डाउन ला देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि आज भी वही है। जबकि इस जगत में प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति आज तो आमूलचूल परिवर्तित हो चुका हो, पर हम उसको वही देखते हैं जो उसने 10 साल पहले हमारे को कुछ बताया था। तो इसलिए हर व्यक्ति के सामने जो उसको सुनने के लिए या उसको हटाने में सक्षम नहीं है, तो उनके सामने नहीं बताना चाहिए, यही नीति कहती है। और एक प्रश्न था दीदी, हम प्रतिदिन कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ हमारा स्वभाव होता है और कुछ स्वभाव बना लेते हैं, तो उसमें हम सुनते हैं कि हमको अपना काम ईमानदारी से, सच्चाई से करते रहना चाहिए। दुनिया वाले कुछ बोलते हैं, यदि वो कुछ आपकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं आपके बारे में, ये तो मुंहफट है, ऐसे उनका बोलता रहे व्यू है। जी, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि हम जब समाज में रह रहे हैं, एक हमने जिम्मेदारी ले रखी है कि मुझे इस गुरुकुल को संभालना है, वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने पेरेंट्स जुड़े हैं, और फिर वो जब हमारे उस व्यवहार को देखते हैं तो वैसा-वैसा बोलते हैं। हम उसकी यदि चिंता नहीं करें, तो वो वैसा बना लेंगे और फिर वैसा ही हमारे साथ व्यवहार करेंगे। तो इसको कैसे सही करें? मतलब हम मतलब आपका दूसरों ये की कहना चिंता है ना कि करें और अपना काम करते जाएँ। उनको साथ में लेकर जाना पड़ेगा, यदि हम उसको सही कर सकते हैं, या फिर अपने उससे करते रहें, या उनको भी नहीं नहीं, थोड़ा देखो ध्यान जब रखें? ये कहा जाता है ना कि भाई हम अपना काम ईमानदारी से करते रहें और दूसरे लोगों की हमें परवाह नहीं करनी है कि वो हमें अच्छा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, वो उनका व्यू हो सकता है। तो उस समय ये बिल्कुल भी भाव नहीं है कि भाई हम उनको यदि समझा सकते हैं तो भी हम उनको नेग्लेक्ट करें कि भाई तुम्हें हमारे को समझना है तो अपनी सोच को ऊपर उठाओ, और नहीं तो हम तो, हमें पता है हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो ये अपने आप में ही ना ठीक है। क्योंकि देखो व्यक्ति का, और खास करके जो सन्यासी या ब्रह्मचारी हैं, उनका तो पूरा जीवन होता ही सोशल है। उनके लिए प्राइवेट कुछ भी नहीं बचता है कि ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, इसको मैं अपनी मन मर्जी से जीऊंगा, मुझे जो ठीक लग रहा है मुझे पता है ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो उसमें ये भी एक शामिल है कि आप अपनी बात दूसरे व्यक्ति को बताने की कोशिश करें। देखो आप जो समझ रहे हैं ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ऐसी है, तो उसमें बहुत चांस ऐसे होते हैं कि अगला व्यक्ति भी समझेगा, और समझेगा नहीं तो कम से कम एक बीज तो आपने डाल ही दिया, आज नहीं तो कल समझेगा। तो हमें कई बार ऐसे भी होता है कि जी हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं और दुनिया को जो बोलना है बोले जाए, जो भौंकना है भौंके जाए, ऐसे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब इस तरह के शब्द बोलते हैं ना, तो
ये पता लगता है कि अपेक्षा तो हमें भी है उन लोगों से कि वो लोग हमारे बारे में ऐसा ना सोचें। और ये सच है, हमें जबरदस्ती दूसरे लोगों से नेगेटिव वाइब्रेशन लेने के लिए उनको न्योता नहीं देना चाहिए। जैसे हम रुपए कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस में, तो व्यक्ति सोच समझ के इन्वेस्ट करता है कि भाई आज मैं यहाँ 1000, 5000, 10,000 रुपए यदि लगा रहा हूँ तो इससे मुझे प्रॉफिट आना चाहिए। अगर उससे लॉस हो रहा है तो वो बिजनेस अच्छा नहीं माना जाएगा फिर। तो एक तरह से हमने अपने जीवन को इन्वेस्ट किया है समाज की सेवा में, और उस सेवा से यदि कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, हमारी उन्नति नहीं हो रही है, समाज की भी नहीं हो रही है, और उल्टा लॉस हो रहा है, तो फिर उस बिजनेस को चेक करने की आवश्यकता है कि भाई इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। तो कई बार हम ऐसे व्यवहार कर देते हैं कि जैसे आपने बताया कि हम यहाँ संस्था चलाते हैं, अब बहुत सारे पेरेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं। ये सच है कि पेरेंट्स का वो वाला लेवल नहीं है जो आपका है, क्योंकि आप एक सन्यासी नहीं हैं। आपने अपने सारे सुखों को ठोकर मारी है। उस संसार के जो जिनको सुख कहा जाता है वो आपकी दृष्टि में सब हे हैं, लेकिन वो तो उस संसार के प्राणी हैं। उनकी दृष्टि में वो सुख बहुत बड़ी चीज है, वो उनको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो उनको, हाँ, तो उनको लगेगा कि जो हमारे बच्चे हैं इनके साथ तो कुछ ज्यादती हो रही है, तो ये हमारे बच्चों को ऐसा खाना नहीं मिलता है, ऐसा पहनने को नहीं देते हैं, ऐसी दिनचर्या नहीं है, उनको जरूर वो लगेगा, क्योंकि उसमें गैप है अभी आपके जीवन में और उनके जीवन में। फिर हम बोलेंगे कि देखो ऐसा है, आपको यहाँ पढ़ाना है तो पढ़ाओ, ले जाना है तो ले जाओ, हम तो ऐसे ही जिएंगे। तो फिर कभी कभी वो कहते हैं कि ठीक है फिर हमें भी ऐसे नहीं पढ़ाना है, और वो अपने बच्चे को ले जाए। बच्चे को ले गए वो एक व्यक्ति की हानि, फिर वो वहां जा करके जो दुष्प्रचार करते हैं कि वहां तो ऐसे ऐसे है, तो उससे भी एक तरह से मतलब जब हमने ये बोला ना कि आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाओ, यहाँ तो ऐसा ही चलेगा, तो आपने एक ऐसी चीज इन्वेस्ट कर दी, ऐसा शब्द इन्वेस्ट कर दिया कि अब इसका आप जीवन भर वो इंटरेस्ट भुगतते रहना फिर। और वो अकेला नहीं भेजेगा, वो तो भेजेगा ही भेजेगा आपको जीवन भर नेगेटिव वाइब्रेशंस, वो 10 लोगों को और बताएगा, तो वहां से मल्टीप्लाई होके आपके पास आता रहेगा। जैसे कभी कभी कोई लोग अच्छी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, निवेश कर देते हैं, तो फिर सारी जिंदगी भर बैठ के उसका प्रॉफिट खाते रहते हैं कि भाई हमने अच्छे काम में निवेश कर दिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वहां से प्रॉफिट आता है और हमारा आराम से जीवन चल रहा है। ऐसे ही नेगेटिव इन्वेस्ट हो जाता है, वो भी जीवन भर आता है फिर। तो आपने उस पेरेंट को जो बात कही है तो ये देख लेना कि वो सुनने की स्थिति में है कि नहीं है। आपने इन्वेस्ट कर दिया है वहां, तो वहां से नेगेटिव भी जीवन भर आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, और वो दोनों हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जो हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि भाई बच्चों रोजाना सेवा करना, आप कुछ ना कुछ उपकार करना, तो इसका यही अभिप्राय होता है कि उन लोगों से जिनकी हमने सेवा की उनके वहां से हमें कुछ पॉजिटिव भावनाएं आएंगी, तो उससे हमारे व्यक्तित्व का, अस्तित्व का विकास होता है। बहुत बड़ा रोल है ये लोगों की। ये जो हमारे संतों ने, ऋषियों ने कहा कि दूसरों के आशीर्वाद लेना बड़ों के, तो वो कोई ऐसे नहीं बोल दिया, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि आप पेपर देने जा रहे हो तो बड़ों के पैर छू के जाना, उनका आशीर्वाद लेके जाना। तो ऐसा भी क्या है उनके आशीर्वाद में, जब उस बच्चे ने आशीर्वाद लिया माँ का या पिता का या गुरु का, इंटरव्यू देने जा रहा था या परीक्षा देने जा रहा था, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ आपका काम बन जाएगा, और तो ऐसा सुनते ही उस व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है, और अब वो जो काम करेगा, इंटरव्यू देगा या परीक्षा देगा, तो वो बोलेगा कि इसमें मुझे पास होना ही है, क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है इसके साथ, तो मैं कभी असफल हो ही नहीं सकता। तो ये जो उसका आत्मविश्वास है, ये जो श्रद्धा है, ये उसको विजयी बनाती है। तो जब हम दूसरों से आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये एक विज्ञान है, वहां से जो वाइब्रेशंस हमें आ रही हैं तो वो भी हमें प्रभावित करती हैं।
तो व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके दिन भर में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर कभी ऐसे भी होता है कि वो सेवा के नाम के ऊपर मतलब ज्यादती हो जाती है कि भाई मुझे तो मेरा उपकार करना है। तो बच्चों की कहानी सुनी है ना आपने, वो मतलब एक ही बुढ़िया को कई बार रोड पार करवा दिया। तो वो टीचर ने बता दिया बच्चों को कि बच्चों कुछ सेवा करना। बोलते क्या सेवा करें? बोले अभी जैसे जा रहे हो आप घर, तो रोड पे अगर कोई बुजुर्ग मिल जाए तो उसको रोड पार करवा देना, ये भी एक सेवा है। अब बच्चे तो ठहरे बच्चे, अब वहां गए तो सच में एक बुजुर्ग महिला थी। तो उन्होंने कहा कि चलो आपको रोड पार करवाते हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा मुझे उस पार नहीं जाना, मेरी बस इधर ही आएगी, मुझे इधर ही नहीं, हमें आपको रोड पार करवाना है। टीचर ने बोला है कि सेवा करनी है हमें। अरे बच्चे मुझे उधर नहीं जाना, जिसको जाना है उसको पार करवाना। सारे के सारे चिपट गए दादी माँ को उस पार ले गए। तो अगले दिन जाके टीचर ने पूछा देखो बच्चों कल मैंने होमवर्क दिया था तो आपने कोई किया, ऐसी कोई सेवा की? तो सबने हाथ उठाया, हाँ हाँ मैम हमने किया। अच्छा आप बताओ आपने क्या सेवा की? एक बूढ़ी महिला को हमने रोड क्रॉस करवाया। दूसरे से तीसरे से चौथे 10 के 10 एक ही उत्तर दे रहे हैं। तो मैम ने पूछा तुम्हें इतनी बुढ़िया मिल कहाँ गई? बोले जी इतनी नहीं, वो एक ही थी, उपकार के नाम पे बोले मैं तेरा सुधार करके ही छोड़ूंगा। तो ऐसे भी हो जाता है, वो करवाना चाहता है कि नहीं ये भी हम नहीं सोचते हैं। तो उस प्रकार की सेवा के लिए नहीं कहा जा रहा है। मतलब उससे कोई अपने जीवन में हो सकता है थोड़ी देर के लिए अपने को इंस्टेंट कोई खुशी मिल जाए, लेकिन वास्तव में मतलब दोनों का जो कल्याण हो रहा है वो अंदर से उसमें कुछ चेंज होना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ये केवल आप यहाँ संस्था में काम कर रहे हो तो आपको ये चाहिए कि भाई उन पेरेंट्स को आप इसका महत्व बताएं, परिणाम बताएं, और कम से कम उनको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप उनके साथ आराम से बात करें कि देखो जी हम तो यहाँ नियुक्त हैं गुरु के द्वारा, और ये सारे नियम हमने पहले ही अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं या आपको बताए हुए हैं, और अगर गुरुकुलों में भी इस प्रकार की तपस्या नहीं करवाई जाएंगी तो फिर तपस्या के स्थान कहाँ रह जाएंगे? तो यही तो अंतर है उन संसार की शिक्षा में और गुरुकुल की शिक्षा में। तो भले ही उसको समझ में नहीं आए पर वो कम से कम आपके लिए नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं भेजेगा। हो सकता है उसको ना जमे तो वो कहेगा ना जी मुझे तो उधर ही पढ़ाना है अपने बच्चे को, पर आप उससे बच जाएंगे। तो ये हमें जरूर सोच समझ के, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सोशल ना हो, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति सोशल होता ही है। चाहे आप गुरुकुल में काम कर रही हैं, चाहे हम अपने घर में भी रह रही हैं, तो वहां भी बहुत लोगों से हमारे संबंध होते हैं। तो घरों में तो झगड़ा ही इसी बात का होता है कि हम अपनी बात, सास अपनी बात बहू को नहीं समझा पाती है और बहू अपनी बात सास को नहीं समझा पाती है। सास कहती है हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, जब मैं इस घर में दुल्हन बन के आई थी तो मैं ऐसे 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 काम करती थी और मेरी सास मेरे से ऐसे ऐसे करवाती थी, तो अब आप दुल्हन बन के आई हो आप भी ऐसे ही करो। तो बहू कहती है मैंने तो ऐसा अपने घर में कभी देखा नहीं, मेरे यहाँ भी मेरी भाभी आई थी, मेरी माँ ने तो ऐसा कभी नहीं किया, तो मैं भी ऐसा नहीं। तो हम अपने अपने उसके ऊपर अड़िग रहते हैं। तो हम सोशल हैं तो दूसरे व्यक्ति के साथ बात कहने में हम क्या वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से हमें जो प्रॉफिट आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और वो मेरे जीवन में कुछ उन्नति लाएगा या अवन्नति लाएगा, तो ये समझदार व्यक्ति को तो जरूर सोचना चाहिए। तो उसके लिए कभी कभी थोड़ा लॉस भी होता है। जो बहू आज घर में आई है तो उसके 20 साल के संस्कार अलग हैं, आपके संस्कार बिल्कुल अलग हैं, तो इनको सीखने में उसको थोड़ा टाइम तो दो। तो हम सब ही सामाजिक प्राणी हैं, तो जब कोई नया व्यक्ति हमारे घर में आता है तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। जो नई नई लड़की आई है उसके 20 साल के अलग संस्कार हैं, हमारे घर के अलग संस्कार हैं। तो कुछ दिन जैसे सास जब सहन कर लेती है, भाई हमारे घर में ये लाइफ स्टाइल है कि सब लोग 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, उसके घर का लाइफ स्टाइल ये है कि वो 7 बजे उठती थी, तो कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन 4 बजे पहले भी तो उठते ही थे ना, तो अभी भी उठते रहो। और वो जब 7 बजे उठती है तो उसकी माँ उसको चाय पिलाती थी, आप भी उसके लिए तैयार रखा करो जब वो उठ के आती है। तो
मतलब ये अगर एक चेतना का लेवल बोले, अच्छा एक तो वो 7 बजे उठे, मैं 4 बजे उठूं और फिर उसके लिए चाय भी बनाऊं। तो हमारी सास ने तो कभी ऐसे, भाई आपका एक अलग टाइम था, आज एक अलग टाइम है, और आपके सास ने जो आपके साथ किया, क्या आप उससे खुश हैं? यदि नहीं तो आप वही गलती अपनी बहू के साथ क्यों कर रही हैं? और आप देखेंगे यदि आपने 1-2 महीना आप उसके अनुकूल हो गए, क्योंकि दोनों में से एक को तो अनुकूल होना ही है, तो ज्यादा जिम्मेदारी बड़े की होती है। तो आपने यदि 2-4 महीना इस तरह से, वो भी देखेगी कि भाई ये सारा काम 4 बजे उठ के हो जाता है, तो आखिर जरूर उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो किसी व्यक्ति को करेक्ट करना है, जैसे आपको अपनी बहू को करेक्ट करना है, तो पहले आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट हुए बिना कोई किसी को करेक्ट नहीं कर सकता है। माने हमारे को सबसे ज्यादा अगर किसी ने टोका, डांटा, गलतियां बताई, पिटाई भी की, तो वो कौन है? माँ। माता और पिता में भी माँ ज्यादा टोकती है, पिता को ज्यादा नहीं पता होता है, क्योंकि पिता कम रहता है हमारे पास। माँ तो हर चीज में टोक टोक के हमें बताती है, डांटती है, कभी कभी पीटती भी है। सबसे ज्यादा हमारे को मतलब दंड यदि दिया तो वो माँ ने दिया। लेकिन फिर भी मनुष्य इस सृष्टि में सबसे ज्यादा प्रीति, बूढ़ा होने तक भी, बुजुर्ग होने पर भी सबसे ज्यादा उसके मन में यदि प्रेम होता है तो किसके प्रति होता है? माँ के प्रति होता है। क्योंकि माँ ने जो सुधार किए हमारे से, वो सुधारा तो हमें, करेक्ट तो किया उन्होंने कदम कदम पे, लेकिन वो हमारे से कनेक्ट रही, जुड़ करके किया उन्होंने। मतलब वो मैं कई बार तो उसका उदाहरण भी देती हूँ कि जैसे माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो बच्चा एक घूंट लेता है, फिर उधर दौड़ के चला जाता है, फिर वो पीछे पीछे जाती है, फिर एक घूंट पिलाती है, फिर वो मतलब ऐसे खेलते 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 वो आधे घंटे में उसको दूध पिला देती है। और ऐसा करते करते थोड़े दिन में उस बच्चे को आदत बन जाती है, तो फिर वो दूध के बिना रह नहीं सकता है। तो ये माँ ने, पहले बच्चा दूध नहीं पीता था, ये गलत आदत थी, माँ को करेक्ट करना था कि इसको दूध की आदत डालनी है, तो वो पता ही नहीं लगने देती है। बच्चा अपने खेल में रहता है, कभी इस खिलौने पे बैठा, कभी उस सोफा पे बैठा, कभी वो एक घूंट जाके बीच में दे देती है। अब उस बच्चे को टेस्ट आ गया, अब बच्चा उसको पी लेता है। अब ये माँ जो ऐसे घूम घूम के पिला रही थी, ये एक दिन चली जाती है अपने पीहर और अपने पति को कहती, बोले इसको दूध पिला देना, शाम को इसको दूध पिलाना जरूरी होता है। अब वो गिलास लेके जाता है, बच्चे की तो वही आदत, वो पीता नहीं है। वो एक बार देखता है, 2 बार, उसके बाद बोला बैठ यहाँ, दूध पीता है कि नहीं पीता है? अब बच्चा शांत एकदम सुन, तो वो कहता है कि नहीं पीना है। पता है तेरे को दूध कैसे मिलता है? लोगों को देखने को नहीं मिलता है। 40 रुपए लीटर में कहाँ से लेके आए हूँ गाय का दूध, बैठ यहाँ दूध पी अभी। वो कहता है कि अपने मन मन में बोलता है, बेचारा वैसे तो डर रहा है, बोले मैं तो कह रहा हूँ कि 40 रुपए लीटर लाने की जरूरत क्या है? आप 40 रुपए के कुरकुरे लाया करो, चॉकलेट लाया करो, दूध पिलाने की जरूरत क्या है? बोल नहीं पाते। लेकिन क्योंकि इसको भी पत्नी कह के कि ये दूध पिलाना ही है, तो बोल पीता है या नाक पकड़ के डालूं? तो बेचारा धीरे से मुंह आगे करता है, फिर आधा इधर से गिरता है दूध, आधा इधर से गिरता है, आधा वो गिलास में ही छोड़ के गिलास को ऐसे छोड़ देता है कि बिखरेगा थोड़ा सा। फिर ये इसको डांटता है कि देखो कितना ये चारों तरफ बिखेर दिया। तो अगले दिन जब माँ आती है कि दूध पिला, बोले पिला तो दिया था, लेकिन दोनों की हालत, बच्चे की और पिता की, देखने योग्य होती है। तो ये मतलब बाप उसको करेक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बाप उससे कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो हम किसी के दोष भी यदि दूर हमें करने हैं, तो पहले हमें उस व्यक्ति को अपने विश्वास में लेना होता है, उसके साथ हमें कनेक्ट होना पड़ता है, इमोशनली कनेक्ट, भावनात्मक रूप से। अगर बहू के कोई दोष हमें ठीक करने हैं या सास के करने हैं, किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं, हमें उसको अपने अनुकूल यदि बनाना है, तो पहले हमें उसको, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है। और जब वो एक बार हमारे ऊपर विश्वास करने लगा, हमसे प्रीति करने लगा, तो अब हम उसको बताएंगे तो वो जरूर सुनेगा हमारी बात। उसको लगेगा कि भाई ये कह रहा है तो ये मेरे हित में ही कह रहा है, ये तो मेरे से बहुत प्रीति करता है। तो ऐसे हम किसी के दोष हटा सकते हैं। तो चाहे हम किसी संगठन में रहें, संस्थान में रहें, घर परिवार में रहें, तो हमें व्यवहार भी सीखना चाहिए
किस ढंग से हमें व्यवहार करना है, और हमें सत्य को भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही साधना है, यही तपस्या है। ये जिसको आ जाती है, ट्रिक है एक, इसको बोलते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। कई तरह की, जैसे नाचने की एक कला है, नृत्य कला, जैसे संगीत एक कला है, वाद्य कला है, दूध निकालने की भी एक कला है। जिसको आता है फटाफट पतला दुबला आदमी भी बाल्टी भर देता है 5 मिनट में। जिसको नहीं आता है, कितना भी तगड़ा हो, उस कला नहीं आती तो वो उसको गाय के स्तन को खींचता रही, बूंद भी दूध ला नहीं सकता बाहर। तो ऐसे जीवन भी जीने की एक कला है, और वो ये हमें गुरुजन बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। तो उसके अनुसार हमें अपने जीवन में ऐसे अभ्यास बनाने चाहिए, तो संघर्ष कम हो जाते हैं फिर। जी। तो दीदी दीदी अभी जो बात चल रही है कि हमें किसी के भी दोष ठीक करने हैं तो उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कनेक्ट होने के लिए किस स्तर पर हम कनेक्ट हो। मान लीजिए एक बच्चे के अंदर कई सारे उसके स्तर दोष पे हैं आपको और हम उसे करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा जो है एक दोष कर रहा है और उसमें हमारा साथ चाहता है, तो वहाँ पर एक दुविधा बन जाती है कि वो हमें पता है कि उससे उसकी हानि हो रही है दोष करने से, तो हम उसके माध्यम से कनेक्ट नहीं हो सकते उससे। तो और ऐसे क्या साधन हो सकते हैं जी जी। कि जहाँ पर हम उससे कनेक्ट हों और फिर हम उसे बता सकें कि ये तुम्हारा दोष है, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। जबकि कई बार स्थिति ऐसी आती है कि बच्चा अपने दोष में ही साथ मांगता है क्योंकि उसे वो अच्छा लग रहा होता अच्छा है। लगता है उसको, इसीलिए करता है वो। उसको तो लगता है कि मैं ठीक हूँ, और क्योंकि वो तो बच्चे क्या, बड़े को भी ऐसे ही लगता है। बच्चा तो बच्चा ही है, खैर वो तो अपना हित अहित सोच ही नहीं सकता है। पर कई बार तो बड़ों को भी ये लगता है, तो जो वो कर रहा है उसको लगता है कि यही ठीक है, और इनको अगर ये मेरे से प्रीति करते हैं वास्तव में, तो इनको मतलब मेरा सहयोग करना ही चाहिए। और यदि ये मेरे को बार बार टोक रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे से प्रीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो माँ के, पिता के या गुरुजनों के पद पे है, उस व्यक्ति को पता है कि ये इसके लिए शुभ नहीं है, इसके लिए भी शुभ नहीं है, ये घर परिवार के लिए भी शुभ नहीं है, कुल खानदान के लिए भी शुभ नहीं है, या कहीं संस्थान में रहते हैं तो उस संस्थान के लिए, गुरुकुल आश्रम के लिए वो शुभ नहीं। वो ऐसे बड़े जानते हैं उसको। अब बात ये है कि उसको दूर कैसे करें। और कई बार कुछ कुछ आत्माओं के ऐसे प्रबल संस्कार होते हैं, कभी तो हल्के संस्कार होते हैं, तो उनको चेंज करना फिर भी अपेक्षाकृत थोड़ा सरल होता है। कभी कभी वो आत्मा पिछले जन्मों से इतने सुदृढ़ संस्कार लेके आता है कि वो बिल्कुल टस से मस नहीं होना चाहता है, और वो उसका मतलब उम्र या शरीर छोटा होते हुए भी वो संस्कार उसके इतने दृढ़ीभूत होते हैं कि मतलब वो पूरा उसमें ताकत लगा देता है। ऐसे ऐसे होता है कभी कभी, क्योंकि शरीर ही छोटा है, आत्मा तो पता नहीं कब से वो संस्कार लेके आगे चल रही है। अब हमें अपना संस्थान का या अपने घर परिवार का भी बचाव करना है, और वो व्यक्ति भी, क्योंकि अगर वो घर में है तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी है ही है, अपना ही उसका स्वरूप है। यदि वो गुरुकुल आश्रम में रहता है तो भी वो गुरु की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक गुरु में और माँ में तो एक जैसा संबंध बोला ना, गुरु भी अपने गर्भ में रखता है, माँ भी अपने गर्भ में रखती है। तो एक बहुत आत्मीय संबंध होता है गुरु शिष्य के बीच में, या माँ बच्चे, दो ही स्थान है रहने के। तो अब इसको ठीक कैसे करें, उससे कनेक्ट कैसे हो, क्योंकि वो तो कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी वाली फ्रीक्वेंसी पे नीचे आकर के। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि वो हर समय तो उस स्थिति में नहीं रहता है, तो जब वो उस स्थिति से बाहर निकला हुआ होता है तब हमें उसके गुणों को अप्रिसिएट करना होता है। और कई बार तो हमें वो बातें उसको कहनी होती हैं जो उसके अंदर बिल्कुल ही नहीं है। जैसे एक बच्चा उठ के चल नहीं पा रहा है, खड़ा होता है और फिर गिर जाता है, उसके पैरों में जान ही नहीं, और माँ कहती है कि मेरा बड़ा बहादुर बेटा है, मेरा शेर बेटा है, मेरा एकदम राज बब्बर है, ये तो पहलवान है, ऐसे बोलती है। मेरा हनुमान जी है, मेरा कृष्ण जी है, और वो कहाँ हनुमान जी, उसमें तो चलने का साहस ही नहीं है। तो बच्चा बार बार जब उसको सुनता है तो फिर बच्चा उठ के चलने लग जाता है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि भाई इस बच्चे में चोरी करने की आदत है, या इस बच्चे में
रोने की आदत है या इस बच्चे में दुखी होने की आदत है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको बार बार उस बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि आप बहुत प्रसन्न आत्मा हैं, आप बहुत पुरुषार्थी हैं। ये आपको भी पता है कि आप असत्य बोल रहे हैं और ये उस बच्चे को भी पता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कभी कभी पता लगता है उसको, जैसे ही आप उसको बोलोगे ना तो उसको अच्छा मतलब आप मेरे को टोंटिंग कर रहे हैं, ऐसे उसको एहसास होगा, वो एकदम ऐसे सफेद हो जाता है। तो आप उसको बताओगे नहीं नहीं आप वास्तव में बहुत अच्छे बच्चे हो। तो आप जैसे उस किसी चीज को असत्य रूप से भी जब आरोपित करते हो किसी शुभ गुण को, तो वो फिर हमारे जीवन का एक पार्ट बनना शुरू हो जाता है। और उस बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में तो लेना बहुत जरूरी होता है। मतलब उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये मेरी माँ से भी ज्यादा मेरे को प्रेम करती है। तो बच्चा ही है, तो कभी आप उसको खाने पीने की चीज देंगे, कभी उसने कोई अच्छा काम किया उसमें आप उसको अप्रिसिएट करेंगे, कभी आप दूसरे के सामने उसकी प्रशंसा करेंगे, तो बस इतने में बच्चा चेंज हो जाता है। और ये एक किसी मनुष्य के जीवन को चेंज कर देना, ये इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य है। माने हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी बड़ा पुण्य होता है कि हमने किसी आत्मा की जीवन की धारा जो इधर चल रही थी उसको हमने इधर मोड़ दिया। उसको पता लगे या ना लगे, लेकिन खुद को बहुत आत्म तृप्ति मिलती है और भगवान उसको बहुत कुछ देता है फिर। तो ये चर्चा चलती रहेगी ऐसे ही। तो आप थोड़ा पूछना चाहें तो और पूछ सकते हैं। तो जो समझ में आया है कि हमें किसी बच्चे को यदि समझना है या उसे सुधारना है, तो सुधारने से पहले उसके साथ हमें समझ बनानी पड़ेगी। हाँ, और लेकिन वो समझ बनाने के लिए आपके अंदर धरती जैसा धैर्य और सहिष्णुता होनी चाहिए और जी, इतनी क्योंकि ताकत भी होनी चाहिए। हम कुछ भी मतलब करें। आपको बिल्कुल उसमें ये खो जाना है कि अगर ये बच्चा मेरे पेट से पैदा हुआ होता तो मैं क्या करती। मतलब आपको बिल्कुल उस स्थिति को रियलाइज करना होगा, विजुअलाइज करना होगा। और उस स्थिति में फिर, क्योंकि बच्चा तो हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा ही करेगा, करेगा। वो है ही गलत। तो माता पिता को कैसे उसको सहन करना है, कैसे ढोना है, तो वहां तक उतरना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत कठिन काम तो है, लेकिन उतना ही बड़ा प्रतिफल देने वाला भी है ये। तो बड़े काम इस धरती पे जब से सृष्टि बनी होते ही आए हैं, ऐसे ऐसे चेंज, और आज भी हो रही हैं, आगे भी होंगे। तो भगवान यदि हमें निमित्त बनाता है किसी ऐसे परिवर्तन के लिए तो हमारा अहोभाग्य, और ये भगवान की भेजी हुई कृपा है हमारे लिए, ऐसा समझ के हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये चैलेंज कहीं भी आती हैं, ये केवल आश्रम की बात नहीं है, घर परिवार में भी आती हैं, तो वो वास्तव में ही फिर हमारे लिए कृपा ही बन जाती है। जब हम उसको वरदान के रूप में लेते हैं तो वो वास्तव में हमारे लिए वरदान ही बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। हमारे अंदर भी बहुत हिम्मत है, हम नहीं जानते हैं, और यदि वो खत्म हो जाए तो फिर ईश्वर से हिम्मत मांगना। लेकिन हमेशा वही करें हम जो शास्त्र सम्मत है, जो हमें बड़े कह रहे हैं, उसमें करने में कठिनाई भी आए तो कोई बात नहीं, प्रयास उसी का ही करना है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।